गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज थोड़ा मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो देखो अभी अंधेरा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा सब है। तो जब पढ़ाई करनी है तो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कई लोगों के यही डाउट हैं कि टीजीटी की तैयारी करें कि पीजीटी की करें कि एलटी की करें। और तो मैं एक एक पर बात करती हूँ। तो जैसे आप लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि टीजीटी की तैयारी करें कि पीजीटी की। देखो सिलेबस आप लोग तो देख लिया होगा, तो सिलेबस मान के चलो कुछ ही चेंज होगा, बाकी सिलेबस सेम ही है। तो और मेंस की रही बात, तो मेंस में जीके तो आएगा नहीं, तो इसमें देखो जीके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जिनके पास हिंदी है, जैसे मेरे पास हिंदी है, तो जीके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो हिंदी के लिए तो वही सब पढ़ना है, क्या टीजीटी क्या पीजीटी क्या एलटी ग्रेड में। तो अब बहुत लोग ये कम्बिनेशन को लेके परेशान हैं कि कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है और इसके लिए क्या करें क्या नहीं। तो अब देखो, अब कम्बिनेशन वाला जो कुछ हुआ तो हुआ, उसको छोड़ो। अब बस यही इसी में अर्झे रहोगे कि क्या करें, हमने नहीं किया, करना चाहिए था और नहीं है मेरे पास, तो कैसे तैयारी करें। तो देखो इन सब से जितनी जल्दी निकलो तो अच्छे है वो। क्योंकि यदि इन सब में हम पढ़े रहेंगे कि कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है और कौन सा सब्जेक्ट अब आगे क्या करना चाहिए, तो ये सब छोड़ो, पढ़ाई पर अब बिल्कुल ध्यान दो। जिनका कम्बिनेशन बन गया है वो सीधे पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि लोग देखो कितना बहुत 20-20 घंटे कुछ कुछ लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग क्या है 5-6 घंटे में क्या होता है उनके आगे। तो कंपटीशन हम लोगों को का उनसे है जो इतना मतलब पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी जितना टाइम मिल रहा है उतने में बहुत मेहनत करनी है, ताकि हम लोग उनसे आगे निकल सकें। और तो अब सोचिए हम लोगों को एक मिनट बचाना पड़ रहा है कि मतलब कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। क्योंकि तुम आप लोग तो जानते होंगे कि लेडीज़ों को मतलब हाउस वाइफ को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। घर में खाना पीना से लगा के बच्चों की देखभाल और घर का सब देखो, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक एक टाइम एक एक मिनट हम लोगों को बहुत बचा के रखना है। तो ख़ास तौर पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि एक एक मिनट बचाइए। ये नहीं कि थोड़ा भी टाइम मिल गया तो फ़ोन चला रहे हैं और आराम कर रहे हैं। तो ये आराम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि डेट भी लग चुकी है टीजीटी और पीजीटी की। और एलटी ग्रेड वो भी देखो मान के चलो नवंबर दिसंबर में तो उसका भी पेपर हो जाएगा, ये मान के चलो। तो अब इतनी मेहनत करो कि हर हाल में एक सीट हमको लेनी है तो लेनी है। तो यही है, इसलिए मैं अपना बड़ा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टाइम मुझे भी बहुत बचाना है। डेट भी फिक्स हो गई है और मेरा बच्चा भी इतना छोटा है, तो उसको भी देखना पड़ रहा है। तो बस यही है, बस पढ़ना है। तो और बाकी मैं पूरा रूटीन पूरे मतलब दिन का ये मैं नहीं ब्लॉग बना पा रही हूँ। जितना पढ़ रही हूँ, बस जितना पढ़ के थोड़ी देर बस ब्लॉग बना लेती हूँ। बाकी यदि मैं ब्लॉग बनाने में ही टाइम निकालेंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं पढ़ने बैठती हूँ तो थोड़ा ही ब्लॉग बनाती हूँ, बाकी फिर फ़ोन रख देती हूँ और फिर मैं पढ़ाई करने लगती हूँ अच्छे से। तो ब्लॉग बनाने में टाइम ज़्यादा चला जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो हाँ, कभी है कि पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी। और तो यही है, सुबह उठ के तो मैं पढ़ने लगी थी और थोड़ा छत पे गई, फिर पढ़ाई करने लगी। और तो यही है कि पढ़ाई अब मान के चलो हर हाल में एक सीट तो लेनी ही है। तो बहुत लोगों के घर में तो मतलब ज़्यादा ये नहीं कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के घर में बहुत दिक्कत होती है कि पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और कुछ लोगों के यहाँ देखो सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, कहीं बच्चे को कोई खिला रहा है, कहीं कोई काम मतलब दूसरा किचन का काम कोई संभाल रहा है, पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं कुछ लोग, और बहुत लोग तो बाहर भी भेज रहे हैं।
तो ये है कि अपने लोगों के पास यदि ऐसा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, बस घर में ही पढ़ेंगे और फतेह करेंगे अच्छे से, ये समझ लो। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मतलब जितना टाइम मिले उतना बस पढ़ना है बस। और कुछ लोगों के ये कमेंट हैं कि टाइम टेबल, तो देखो मैं किसी दिन अपना पूरा टाइम टेबल आप लोगों को भेज दूँगी या वीडियो बना लूँगी इस पर, तो या पोस्ट कर दूँगी, तो मेरा टाइम टेबल देख लेना। तो पूरा घर का काम करते हुए भी मुझे टाइम मिल रहा है, तो इतना 6-7 घंटे तो मैं टाइम निकाल ले रही हूँ। और देखो कोई आ गया था तो मैं उसको देखने लगी थी घर में कि चलो, तो यही है कि पढ़ना है और मेहनत करनी है। और जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया है तो कोचिंग ले लें। और बाकी बहुत लोगों के ये कमेंट है कि किसकी कोचिंग ली है, तो मैं सुनील बिजला सर की कोचिंग ली है, जिनका चैनल है तो अकेडमी, और ऐप भी है तो अकेडमी के नाम से है। तो उन्हीं का मैं कोचिंग उन्हीं की ली है, तो उसी से मैं पढ़ती हूँ। बाकी मेरे नोट्स सब कंप्लीट हो गए हैं, तो बस उसी को मैं रिवीजन करना है, या कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो भी नोट करना है। और उसके बाद फिर नहा धो के मैं आ गई थी, तो यहाँ पे मैं दूध खौलाने लगी थी, तो दूध ये खौल रहा है, तो मैं अपने बच्चे के लिए दूध बनाऊँगी और पिला के उसके बाद फिर मैं फिर पढ़ाई करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, फिर यदि ये यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।